जी, रामायण का ख़्याल तो बहुत सालों पहले आया। मैंने 2000 या 2001 के करीब मैंने एक जापानीज़ एनिमेशन फ़िल्म देखी थी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आदि पुरुष, क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। आपने बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी कि इसने एडवांस बुकिंग के नाम पे सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। माई शो के इंटरेस्ट रेट के सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं इंडियन सिनेमा में इस साल का तो छोड़ो, इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम। बल्कि मैं तो कहूँगा कि स्कैम वर्ड भी इसके लिए बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पे आप सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ करके एक मूवी को प्रमोट नहीं किया जा रहा, बल्कि जय श्री राम को बेचने का पाखंड किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक पोस्टर मैंने देखा, हर भारतीय की मूवी आदि पुरुष। इस वीडियो में मैं कोई भी आदि पुरुष की क्लिप यूज नहीं करने वाला, ना ही कर सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जो इसके मेकर्स हैं, चाहे वो ओम रात हो चाहे वो भूषण कुमार हो, वो इतने डरे हुए हैं इस मूवी को लेके कि जितने भी छोटे क्रिएटर्स हैं जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ को बंद कर रहे हैं, यानी कि कॉपीराइट स्ट्राइक्स मार रहे हैं। और यही रीज़न है कि आपने मेरे चैनल पे हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखी होंगी, पर आदि पुरुष के ऊपर जो भी वीडियोस थी वो मैंने डिलीट कर दी हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि ओम राउत भाई साहब को इतना क्रिटिसिज्म से डर लग रहा है कि इन्होंने ट्रेलर में रावण को दिखाया ही नहीं। अब आदि पुरुष की जो एडवांस टिकट्स है उसके बारे में तो आपने सुना ही है कि कितने लोग 10-10 हज़ार टिकट्स बांट रहे हैं, 1-1 लाख टिकट्स बांट रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कश्मीरी फाइल्स के मेकर्स, रणबीर कपूर, हमारे आदित्य बिरला साहब की बेटी, और पता नहीं कितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कह रहे हैं कि ये मूवी बच्चों के वेलफेयर के लिए उनको दिखाई जानी ज़रूरी है। मतलब हमारे माथे पे तो सी लिखा है ना कि मतलब बच्चों को आप एजुकेशन नहीं दोगे, 2 वक्त की रोटी नहीं दोगे, उनकी वेलफेयर के लिए पैसा नहीं दोगे, एक पिक्चर दिखाने से उनको भरा हो जाएगा। खैर एनीवेज, बट दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये क्यों किया जा रहा है। तो ये आपको वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको समझने से पहले आपको समझना जरूरी है द थ्योरी ऑफ लाइज। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए या बचाने के लिए आपको बार बार झूठ बोलने पड़ते हैं। और इसी तरीके से ओम राउत का पहला झूठ आया था 2020 में, जब ये मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था। पता क्या बोला था ओम राउत साहब ने? कि ये मूवी इंडियन सिनेमा में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाके रख देगी। इस अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी में एवाटार लेवल की टेक्नोलॉजी यूज होने वाली थी, जिसमें मोकैप का यूज होने वाला था, जो रियल IMAX 3D में शूट होने वाली थी। पर विडंबना तो ये है कि आज की डेट में अगर हम टिकट बुक कर रहे हैं तो हमें IMAX का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। और जब हमने क्वेश्चंस उठाए तो सिंपल सा रीजन ये दिया गया कि अरे साथ में फ्लैश रिलीज हो रही है ना, तो सारी IMAX की स्क्रीन्स उसको दे दी गई हैं। अफसोस अफसोस अफसोस। आई मीन एवाटार लेवल वाली टेक्नोलॉजी वाली मूवी, इंडिया की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, स्टेट ऑफ द आर्ट, हमारे देश की रामायण को IMAX की स्क्रीन नहीं मिल सकती क्योंकि कोई फॉरेन मूवी, बॉलीवुड की मूवी लग रही है। कोई सेंस है इस बात की? ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। और IMAX की स्क्रीन इतनी कम नहीं है हमारे पास, और फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी इंडियन मूवी को मिलेगी या किसी हॉलीवुड मूवी को मिलेगी? कमाल करते हैं ओम राउत साहब, कुछ तो शर्म करो। एक बार जब ओम राउत भाई साहब ने जब इसका टीजर रिलीज किया था, जब लोगों को पसंद नहीं आया था, लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, तो उन्होंने क्या बोला था कि भैया ये मूवी जो है वो मोबाइल स्क्रीन के लिए नहीं बनी, इसका असली एक्सपीरियंस आपको IMAX में जाके, थिएटर में जाके दिखेगा। और बड़े बड़े समोसा क्रिटिक्स ने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी कि हाँ हमने IMAX में देखा, 3D में देखा तो अलग ही एक्सपीरियंस था। सबको समोसे खिलाए गए। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए कि एक झूठ को छुपाने के लिए कितने बड़े बड़े झूठ आ रहे हैं। क्योंकि इस झूठ की जो सच्चाई है वो ये है कि ये मूवी IMAX में शूट ही नहीं हुई, ये मूवी रियल 3D कैमरेज में शूट ही नहीं हुई। और अगर इसको IMAX में दिखाया जाता है, विद IMAX 3D में दिखाया जाता है, तो उसमें जो हाई डायनामिक रेंज और ब्राइटनेस दिखेगी ना, जिसको डल कर दिया गया है, उससे सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। इस मूवी के जो VFX है वो VFX के नाम पे कितना बड़ा कबाड़ है, और उसी को छुपाने के लिए इन्होंने फ्लैश का सहारा लिया है। बताइए, ये है हमारे ओम राउत भाई साहब। अब चलो 500 करोड़ या 700 करोड़ जो उसका बजट है जिसमें ये मूवी बनी है, वो तो गए तेल लेने पानी में। VFX को भी हम एक तरफ से इग्नोर कर सकते थे, लेकिन जब सोल ही मिसिंग है, रामायण की सोल ही नहीं है इसमें। प्रोडक्शन स्टेज में ओम राउत साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि इनको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिली वो जापानीज मूवी रामायण। जब वो मूवी इन्होंने देखी तो इनको बहुत सारे इमोशंस आए और इनको ये मूवी बड़े कैनवस पे उतारनी थी। झोपड़ी वाले चाचा, ना तो आपने रामायण वाली देखी, ना उसका सोल को समझा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आपने एक रामलीला वाली रामायण भी नहीं देखी होगी। आपको ABCD नहीं पता रामायण के बारे में। अब टीजर के टाइम पे जब ओम राउत भाई साहब को बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, तो इन भाई साहब ने एक और झूठ फेंका और बोला कि हम जनता की रिस्पेक्ट करते। जो जो चीज़ों का बदलाव करने की जो बातें कर रहे हैं, जो जो ऐसी चीज़ें सबकी हम नोटिंग कर रहे हैं। एंड जब आप फिल्म देखोगे, जब जनवरी में ये फिल्म रिलीज़ होगी, बहुत टाइम है इसको आने को, जनवरी में जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो मैं किसी को निराश
हैं और हम VFX में पूरे चेंजेस करेंगे। जैसा कि आपको हमको फीडबैक मिला है, हम सब कुछ करके दिखाएंगे। इसके प्रमाण के लिए हमारे ओमराव भाई साहब, प्याले प्याले ओमराव भाई साहब ने एक पूरा शादी का कार्ड फॉर्मेट छपवा दिया, जिसमें इन्होंने अनाउंस किया कि हम इसका ट्रेलर इम्प्रूव करेंगे। ये झूठ तो ओमराव भाई साहब ने बोल दिया। फिर जब ओमराव भाई साहब अपनी VFX टीम के पास गए होंगे, VFX टीम ने बोल दिया होगा कि भाई चादर मोड़, तूने बोल तो दिया, पर होगा क्या, कुछ नहीं हो सकता। अब जो बन गया वो बन गया। और अफसोस वो झूठ का पर्दाफाश हुआ जब VFX टीम ने डिक्लेयर किया कि कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, सब कुछ वैसा ही है। और फिर ओमराव भाई साहब ने अपने झूठ को छुपाने के लिए सहारा लिया ब्राइटनेस को कम करने। उन्होंने जो VFX में फ्लॉज दिख रहे थे उसमें उसको छुपाने के लिए जितने भी चीप VFX शॉट्स थे उनको ब्लर कर दिया, डार्क कर दिया। ये आप सब ने ट्रेलर में देखा है। अब इतना फ्रॉड हो ही गया तो टी सीरीज और भूषण कुमार की जो मीटिंग हुई होगी, ऑफ कोर्स ये बातें निकल के आई होंगी कि जनता पागल तो है नहीं, जनता तो समझ गई होगी। तो अब एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा आस्था के ऊपर, जय श्री राम के ऊपर। जय श्री राम, जय श्री राम। कि लोग ना चाहते हुए भी ये मूवी को देखने आए, क्योंकि लोगों की आस्था रामायण से जुड़ी हुई है। और इसीलिए इन्होंने किया बहुत बड़ा इवेंट, जिस इवेंट की थीम आदि पुरुष नहीं थी बल्कि जय श्री राम का प्रचार था। ओमराव साहब ने इस इवेंट में बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी और इमोशनली रोते रोते ये दिखाया जनता को कि एक सीट हनुमान जी के नाम पे होनी चाहिए। 1 seat for our Hanuman ji. He will come to see Ramayana. Please sir. He will come to see Ramayana. असंभव बेचौद असंभव। यहीं से सारा झूठ फिर से सामने आ गया, क्योंकि ये यही करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि थिएटर को आदि पुरुष का एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया जाए कि वो मंदिर लगे, वहाँ पे मंदिर वाली फीलिंग आए। और उसको स्टैब्लिश करने के लिए इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए खरीदी हुई पब्लिक। तो शुरू हुआ फ्री की टिकट्स का मॉडल, जिसमें भर भर के फ्री की टिकट्स को डोनेट किया गया, बांटी जा रही हैं। टिकट के साथ साथ एक एक के हाथ में भगवा झंडा भी दिया जा रहा है और उनको अपील की जा रही है कि जय श्री राम बोलना है, जोर जोर से चिल्लाना है। और इस एक्टिविटी में प्राइमरी टारगेट ऑडियंस बच्चे ही हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहलाना फुसलाना कितना आसान होता है ये सबको पता है। इस तरीके का बिजनेस मॉडल को हम कह सकते हैं एम्प्टी रेस्टोरेंट इफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाजार में किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं और 2 रेस्टोरेंट्स हैं, पहला रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है और दूसरा रेस्टोरेंट है जो बहुत खाली है, तो आप किस रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगे? समझ गए? तो पहले, दूसरे, तीसरे दिन इतनी भीड़ इकट्ठी होगी थिएटर्स में, जो कि मुफ्त की भीड़ है, और ऐसा माहौल बनाया जाएगा, डिवाइन माहौल, जहाँ पे थिएटर में एक मंदिर वाला एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिया जाएगा। और आस्था की आड़ में लोग अपने आप 4th डे, 5th डे, 6th डे टिकट्स को बुक करने लगेंगे, क्योंकि एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो इस तरीके से ओमराव भाई साहब पूरी जनता का काटने में लगे हुए हैं। और ऐसे आस्था के मॉडल पे अगर बिजनेस किया जाए तो उसको पाखंड बोलते हैं। तो ओमराव भाई साहब को हम ओमराव बोले या बाबा रहीम बोले, क्या फर्क है? तो अब शुरू का जो फर्स्ट डे है, सेकंड डे है या थर्ड डे है, उसमें मूवी को, आदि पुरुष को कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। लेकिन इनके साथ जो ऑडियंस जुड़ेगी, जो वॉक इन ऑडियंस जुड़ेगी, वहां से आएगा प्रॉफिट। तो देखा जाएगा कि ये जो स्कैम है वो जनता तक कितना सक्सेसफुल होता है। क्या आदि पुरुष वाले ये झूठ को बेचने में सफल होते हैं या नहीं, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो दैट कंक्लूड्स द होल स्कैम मॉडल ऑफ आदि पुरुष। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं, कीप वॉचिंग, ऑनेस्टली से। जय श्री राम।